तो देखो बेटे, अपन लोगों का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर हम लोग अब तक कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बातें। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो देखिए बेटे, अब तक मैंने आप लोगों को बातें बताई कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से कौन कौन से आइटम्स आते हैं। हम लोगों ने हमारे पहले के लेक्चर्स के अंदर ये बात देखी कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं रखा जाता, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आपस में पार्टनर्स के बीच में नहीं रखा जाता, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर होता है। किसी भी पार्टनर को ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसके बाद अपन लोगों ने बात की कि अपन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% की रेट से देने के बाद हमने ये चीज बात की कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और उस चीज का मैंने आपको कारण बताया कि बीइंग अ पार्टनर बनके वो लोन नहीं दे रहा है, ऐसा थर्ड पर्सन बनके दे रहा है। तो जो चीज हम पार्टनर को देते हैं केवल वही इंटरेस्ट ऑन, जो चीज हम पार्टनर को देते हैं केवल वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, बाकी सब चीजें पीएनएल अकाउंट में जाती है। तो जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वो सारे बिजनेस के खर्चे हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते हैं, लेकिन पार्टनर से संबंधित अगर कोई भी खर्चा होगा तो फिर वो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर पार्टनर से संबंधित कोई भी खर्चा होगा तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो चलिए बेटे, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला फ्लक्चुएटिंग मेथड, पहला है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, और दूसरा है फिक्स्ड मेथड। ठीक है, अब देखिए बेटे, अगर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आप केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको दे दिया गया कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाना है, फिक्स मेथड से, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके दो अकाउंट बनेंगे। इसके अंदर एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए बेटे, आपको एक बात और बता दूं इसके अंदर, यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स मेथड है, तो आप हमेशा उसको क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो चलिए बेटे, इस बात को मैं नोट के रूप में लिखवा देता हूं आपको। नोट, there are two methods to prepare partners capital account. First, फ्लक्चुएटिंग मेथड, एंड दूसरा है हमारा फिक्स्ड मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा होगा कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिक्स्ड मेथड, और कुछ ना लिखा हो तो आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये बात भी मैं आपको लिखवा देता हूं, इट इज already mentioned in the question, it is already mentioned in the question,
about method to be opted. It is already mentioned in the question about method to be opted. If nothing is mentioned in the question, if nothing is mentioned in the question about method to be opted, if nothing is mentioned in the question about method to be if nothing is mentioned in the question about method to be opted, always fluctuating method should be followed. Fluctuating method should be followed. ठीक है जी। तो उम्मीद है बेटा यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हुई होगी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड के बारे में ना देंगे तो आप उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।